राबिया अनम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेकिन। आज हम प्रोग्राम में किन मामलों पर बात करेंगे, पहले उस पर एक नजर। क्या बात है पाकिस्तानी सियासत की। ताहिरुल कादरी और आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रोज साथ बैठे तो ताहिरुल कादरी साहब का पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ 2013 का धरना। तो अब मामला ये बन गया है कि ताहिरुल कादरी साहब को अब हिज़्ब इख्तिलाफ की दोनों बड़ी जमातों की हिमायत हासिल हो चुकी है, जो किसी सूरत नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को इसका भी इदराक है कि माजी में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कोशिशें बेसूद रही हैं, क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ के साथ साथ आसिफ अली जरदारी को भी सख्त नापसंद करते हैं। 2014 और अब हाल ही नवंबर में तहरीके लब्बैक के 22 दिनों के धरने में जो कुछ भी हुआ, इसके बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत के सर पर अब नए धरने की एक तलवार जो लटक रही है, वो हुकूमत के लिए बाइस तशवीश जरूर है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने सानेहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए कहा है कि कारकुन तैयार रहें, एहतजाज की कॉल कभी भी किसी भी वक्त दी जा सकती है। आसिफ जरदारी की ताहिरुल कादरी से मुलाकात भी कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि वो तो 5 दिसंबर को ही पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर होने वाले जलसे के मौके पर ये इशारा दे चुके थे, ये कह चुके थे कि मियां साहब की पार्टी की हुकूमत 2 बार बचा चुके। जरदारी साहब ने कहा कि 2 बार हमने हुकूमत बचाई है मियां साहब की, अब नहीं बचाएंगे, इनकी हुकूमत नहीं बचाएंगे, अब इनसे लड़ेंगे। जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में ऐलान किया। तो क्या इस बार ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस तश्कील पा जाएगा? ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, लेकिन एक चैलेंज फिर इमरान खान साहब के लिए भी होगा आसिफ जरदारी को बतौर ऑपोजिशन इत्तेहादी कबूल करना। इसी मुमकिन अलायंस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर माहौलियात जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब। मुशाहिदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। मुशाहिदुल्लाह साहब, एक लव ट्रायंगल बन रहा है आप लोगों के खिलाफ, इस बार कोई तैयारी है इनसे निमटने की, या फिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब ये क्या हो गया? ये मुझे तो वो सारी बातें याद आ रही हैं जो रहमान मलिक साहब कहते थे, जिस तरह कमर जमान कायरा साहब ने मजाक उड़ाया था ताहिरुल कादरी साहब का, ये फिर वो सारी बातें कहाँ चली जाती हैं? और मुशाहिदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग जमहूरियत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। देखिए, मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो बातें कर रहे हैं ना, एप्पल्स विद ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमें कह रहे थे कि जिस जगह पर भी, जिस फोरम पर भी जाना पड़ा, मॉडल टाउन के वर्सा के हक में निकलना पड़ा ताहिरुल कादरी के साथ, चाहे फिर उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल क्यों ना हो, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा जरूर बनेगी। ऑरेंज लाइन को सुप्रीम कोर्ट से अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन क्या ये वक्त पर जो डेडलाइन दी गई थी मंसूबा पूरा हो सकेगा या नहीं, ये है सवाल। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के लिए आज का दिन जरूर इत्मीनान बख्श होगा। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमेटी की मुद्दत 1 सद से ज्यादा काम ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी अदालती फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने क्या कहा, फैसला आने के बाद आपको दिखाते हैं। सिग्नल तो आ गया और वजीर आला पंजाब समझते हैं, उन्हें मालूम है कि किसने इसमें मदाखलत की। और मलिक साहब, बहुत शुक्र निकाला। मलिक साहब, अब जो डेट दी गई थी 25 दिसंबर की, उसमें तो अब 15 प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे MQM पाकिस्तान अवाम के मसाइल हल करना चाहती है, लेकिन MQM पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल बहुत है, वो कौन हल करे? MQM पाकिस्तान अवाम के मसाइल हल करने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर अपने मसाइल बहुत हैं। हर दूसरे दिन हम देख रहे हैं एक नाराजगी, एक इस्तीफा देखने को मिलता है। यही कुछ हमने देखा फारूक सत्तार की सरबराही में MQM पाकिस्तान कराची के बाद हैदराबाद में भी आज इन्होंने जलसा किया, कुछ ही देर में उससे खिताब भी होगा। नाराजगी पर भी फारूक सत्तार की वालिदा का इसरार ही काम आया, लेकिन कामरान टिसौरी ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू MQM पाकिस्तान में जारी तूफान का पता देती है। और इससे पहले 8 नवंबर को MQM पाकिस्तान और PSP में जब वक्ती इत्तेहाद हुआ था, एक दिन का इत्तेहाद, तो ये बात अली रजा आब्दी को बहुत नागवार गुजरी थी और उन्होंने, वो इराक में उस वक्त मौजूद थे, वहीं से ट्वीट करके MQM पाकिस्तान छोड़ने और रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। साबिक रहनुमा MQM सलीम शहजाद, जो इन दिनों पेशियां भुगत रहे हैं, वो भी जब पाकिस्तान आए थे तो इस नीयत से आए थे कि MQM पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका, मामला अटक गया। वो भी नई पार्टी बनाने का ऐलान अब कर चुके हैं। जो सूरत हाल रही है इस वक्त MQM पाकिस्तान पर, उस पर खुलकर बात की है अली रजा आब्दी ने, और साथ में ये भी कहा है कि इस वक्त MQM पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है।
आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। यरूशलेम पर इस्राएली कब्जे के 50 बरस बाद एक और तनाजे ने जन्म ले लिया है और ये तनाजा खड़ा किया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने यरूशलेम को इस्राएल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया और अपना सिफारतखाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल फैल गया और शहर शहर एहतजाज भी जारी है। पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ। यही नहीं और पेज का एड्रेस आपको नीचे दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।